तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम आप सभी लोगों को परमाणु तथा नाभिक चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे। कल मैंने आप लोगों को परमाणु और नाभिक चैप्टर की मैराथन क्लास प्रोवाइड की है, जिसमें आप सभी लोगों को मैंने सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए। तो आप सभी लोगों का एक कमेंट और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कि सर जो नाभिकीय ऊर्जा है इस टॉपिक के भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करा दीजिए। तो हमने सोचा चलिए आज ही क्लास आपको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं। तो लगभग सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बताए जा चुके हैं, ये चैप्टर बचता है। तो आज इस क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। जो अभिक्रियाओं वाले आपके न्यूमेरिकल आते हैं, आप नहीं लगा पाते हैं, उनको भी यहाँ सॉल्व कराएंगे। बस थोड़ा धैर्य के साथ क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर है, इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नाभिकीय बल है क्या, नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, युग्म उत्पादन क्या है, युग्म विनाश क्या है, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। इस चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद इतनी बेसिक जानकारी आपको है, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके न्यूमेरिकल आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन हार्ड आज से नहीं लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया, नाभिक की त्रिज्या। आप लोगों ने नाभिक की त्रिज्या का फार्मूला भी पढ़ा है, R बराबर R0 a की पावर 1/3, जहाँ a होती है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के नाभिकीय द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या को हम a से व्यक्त करते हैं, इसको हम परमाणु भार भी बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है किसी तत्व के नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, आप सभी लोगों को पता भी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो R0 होता है इसको नियतांक बोलते हैं, मूलानुपाती नियतांक भी बोलते हैं, जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी मीटर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक नियतांक होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात मैंने इस चैप्टर की लिख दी है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एग्जाम में हर बार लगभग इससे क्वेश्चन बनता है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की अगर बात करें, इसको एक AMU से लिखा जाता है या एक U से लिखा जाता है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। कितना होता है, 27 kg आपका होता है, ये किलोग्राम में होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक, वो कितना होता है 931.5 भी कहीं पर लिखा होता है, नहीं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में टिक करने के लिए बहुविकल्पीय में पूछा गया है, ये भी टिक करने के लिए पूछा गया है। तो इसको तो जानकारी के तौर पर आपको रखना है, और निकालना पड़ जाए तो निकाल भी लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर के कराते हैं। आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है कि यदि, देखिए इसमें आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, E बराबर mc², सभी लोगों ने पढ़ा है। जहां पर m क्या होता है द्रव्यमान, c क्या होता है प्रकाश की चाल, E क्या होती है ऊर्जा। बात करें तो उन्होंने कहा यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने, अगर हम बात करें प्रारंभ में, ठीक है, तो प्रारंभ में जो प्रकाश की चाल है वो है E बराबर mc²। अब इसमें चेंजेस क्या किया गया, अब देखिएगा बाद में न्यूमेरिकल में ये कहा गया कि जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाए, वर्तमान चाल की, वर्तमान चाल तो सी, वर्तमान चाल की कितनी हो जाए, 1/3 हो जाए। तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इस E के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अब बाद में जो C का मान है वो हो गया C/2, तब यहाँ से जो E का मान हो जाएगा, देखिएगा इसको E' नाम दे देते हैं, क्योंकि अब एनर्जी बदल जाएगी ना। E' बराबर हो गया m तो नियत है, m के बारे में बात ही नहीं की गई। C का मान कितना कर दे भाई, C/3 है ना, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। E' बराबर
इसको समीकरण 1 मान सकते हो आप। ये हो जाएगा mc² और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको समीकरण 2 मान लें। इन्होंने कहा कि अब एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये ई डैश का मान कितना हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1/2, मतलब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ऊपर आपका हो गया ई और नीचे आपका हो गया ई डैश बराबर, या आप एक काम करो 2 को 1 से भाग कर दो, बहुत है आसान। ठीक है, 2 को 1 से भाग कर दीजिए, 2 को ऊपर लिखिए ई डैश बटे में ई। ई डैश की वैल्यू कितनी है mc²/9 और ई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे mc²। mc² से mc² आपका कैंसिल हो गया। ई डैश बटे में ई बराबर आपका हो जाएगा कितना भैया 1/9 और बटे में 1/1 ही तो बचेगा, इसका मतलब होगा 1/9। हम कह सकते हैं कि जो ई डैश का मान हो जाएगा यानी एनर्जी जो हो जाएगी वो देखिए ई उधर चला जाएगा गुणे में, प्रारंभिक एनर्जी का के 9वें भाग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब हम प्रकाश की चाल क्या करेंगे, तिहाई करेंगे, तो जो प्रारंभिक एनर्जी थी, ठीक है, तिहाई करने पर प्रारंभिक एनर्जी का 1/9 भाग हो जाएगी जो एनर्जी अब होगी प्रकाश की चाल 1/3 करने पर। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? चलिए भाई, उम्मीद है ये थोड़ा सरल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। तो सभी विद्यार्थी जो क्लास से जुड़ रहे हैं भैया क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, आगे आप लोगों को ऐसी क्लासें प्रोवाइड करते रहेंगे हम बोर्ड एग्जाम तक अच्छे तरीके से। अभी एग्जाम तक बहुत सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, लेकिन लगभग क्लासें मैं प्रोवाइड भी कर चुका हूँ भी, और ज़्यादा अच्छी तैयारी आपको कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है भाई। न्यूमेरिकल नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक पर आधारित, मतलब इस सूत्र पर 2 न्यूमेरिकल लेंगे। आज की क्लास का दूसरा न्यूमेरिकल, इसमें बताया जा रहा है कि नाभिकों, एक नाभिक दिया गया है 13 एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम दिया गया और इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो 27 है, और एक टेरिरियम इसको बोलते हैं। ठीक है, टेरिरियम कुछ करके बोलते हैं भाई, हम अभी भूल चुके हैं, 52 TE और 125। ठीक है, टेरिरियम करके कुछ बोलते हैं, टेरिलियम या टेरिलियम ऐसा कुछ बोलते हैं, TE ये उसका प्रतीक है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 52 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितना है 125। 2 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात निकालना है, मतलब आपको इसकी त्रिज्या अगर हम मान ले R1 है और इसकी त्रिज्या मान ले R2 है, तो आपको इनकी त्रिज्याओं का रेशियो निकालना है, यानी R1/R2 का अनुपात निकालना है, मान निकालना है। बात तो समझ में आ रही? तो देखिएगा, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, A⁴ के अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तभी तो ये नियतांक आता है। ठीक, तो अगर पहले तत्व के लिए बात करें तो पहले तत्व के लिए R1 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा A1⁴ हो जाएगा। दूसरे तत्व के लिए R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2⁴ हो जाएगा। और जब भाग करेंगे तो जो नियतांक होगा वो तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस सूत्र को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आप कहोगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। इधर थोड़ा सा रफ करेंगे भाई, जगह थोड़ा कम है ना। चलिए रफ कर देते हैं भाई इसको, तो आगे बताते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको R1/R2 का मान निकाल के बताएंगे। देखिए, A1 जो है वो पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या है, तो पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है 27। A2 जो है वो दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या 125, और दोनों पर जो है 1/3 पावर है, 1/3 पावर कर दिया, तो ये हो गया R1/R2 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है ना, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मतलब होल पावर हम 3 लिख सकते हैं, और होल पावर तो पहले से 1/3 वो भी लिख देंगे। पावर का आपस में मल्टीप्लाई का संबंध होता है, 3 से 3 ये कैंसिल, R1/R2 आ जाएगा 3/5। अर्थात इन तत्वों के नाभिक की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वो 3:5 का अनुपात होगा, यानी रेशियो होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि यदि नाभिक दिया गया है, एक नाभिक दिया गया है 13 एल्यूमिनियम 27, मतलब एक तत्व दिया गया है कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और वो त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है 3.6 फर्मी मीटर। ठीक, तो नाभिक की एक तो आपको ये बताना है टेरिलियम 92 TE, द्रव्यमान संख्या कितनी है 125, इसकी तुमको त्रिज्या निकालना है, R2 का मान निकालना है। सेम फार्मूला अप्लाई करना है, R1/R2
बराबर A1/A2 की होल पावर 1/3। अब अगर हम बात करें यहाँ पर R1 का मान दिया 3.6, R2 का मान निकालना है। A1 की अगर हम बात करें, A1 का मतलब पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या, पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है 27, A2 दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या 125 की होल पावर कितना 1/3। अब इसका मान निकाला है कितना है 3/5। आई बात समझ में? चलिए उधर थोड़ा सा रफ करते हैं भैया ना, तभी तो आगे बताएं। चलिए भाई देखते हैं अब ये कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3.6 अपान में, और ये फर्मी में है याद रखिएगा, R2 बराबर, यहाँ पर आप 27/125 की पावर 1/3 का मान निकालोगे तो 3/5 आएगा। अभी निकाला भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से काटेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और अब गुणा करेंगे तो R2 बराबर, R2 का गुणा 1 से हो जाएगा, 5 और 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 6 आ जाएगा। ये फर्मी में था तो दूसरी जो त्रिज्या आएगी वो भी फर्मी में ही आएगी, मतलब टेरिलियम की जो त्रिज्या हो जाएगी, दूसरे तत्व के नाभिक की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 6 फर्मी मीटर हो जाएगी। बताइए कितनी आसान है ना, कितना आसान न्यूमेरिकल भाई। चलिए भाई अब आसान न्यूमेरिकल नहीं, थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब टाइप कोई छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि सारे टाइप के न्यूमेरिकल आना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिएगा बहुत ध्यान से, इन्होंने कहा है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से, द्रव्यमान क्षति बहुत ध्यान समझिएगा, द्रव्यमान क्षति का मतलब द्रव्यमान में होने वाली कमी, द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है द्रव्यमान क्षति दी गई है, न्यूमेरिकल नंबर कितना होगा आज की क्लास का 4। द्रव्यमान क्षति को डेलेम से लिखेंगे, मतलब द्रव्यमान में होने वाली क्षति है, द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा एम का मान दिया गया है यहाँ पर कितना दिया गया है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इस द्रव्यमान क्षति से कितने जूल की ऊर्जा मुक्त होगी, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं भैया, ई से डेल्टा ई। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे में सी स्क्वायर, पढ़ाया अच्छे तरीके से। डेल्टा एम यहाँ क्या होता है द्रव्यमान क्षति। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा ई बंधन ऊर्जा, देखिए डेल्टा एम की अगर बात करें तो डेल्टा एम का मान 1 मिलीग्राम, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। अब ये पूरी वैल्यू किलोग्राम में हो गई, अर्थात इसको 1 गुणे 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। डेल्टा एम के स्थान पर 10 की पावर -6 लिख दिया, और सी का मान कितना है, सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8, सी का है स्क्वायर कर दिया। अब हमको एनर्जी पता चल जाएगी, देखिए 10 की पावर -6, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। डेल्टा ई का मान जो आएगा ये जूल में आएगा, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग किया जाता है। मिलियन में अगर बताना तो 10 की घात 6 से भाग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 9 गुणे 10 की पावर, आधार समान है, 16 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना। ये एनर्जी जो आएगी जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला जाए तो इसी एनर्जी को 1.6 × 10 की पावर -19 से आप भाग कर दोगे तो यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना तो 10 की घात 6 से और भाग कर दीजिएगा तो यही एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अगले न्यूमेरिकल की ओर भैया बढ़ते हैं आज के क्लास के। अगला न्यूमेरिकल ये कहता है कि एक गामा फोटॉन के लुप्त होने पर इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा जो है 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फोटॉन की ऊर्जा क्या थी। आपको हम बता दें, आप लोगों ने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन बताया गया कि जब कोई ऊर्जित गामा फोटॉन जो होता है किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो पदार्थ के नाभिक द्वारा वह गामा फोटॉन क्या होता है भाई, अवशोषित कर लिया जाता है और उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम युग्म उत्पादन कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गामा फोटान एक नाभिक के द्वारा अवशोषित किया गया और उसकी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हुई है। इस प्रक्रिया को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। और सवाल बिल्कुल वैसा ही कुछ कह रहा है कि एक गामा फोटान से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है, लेकिन साथ में 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो आपको ये बताना है कि फोटान की जो ऊर्जा थी वो क्या थी। अरे फोटान से तो ये सब मिल रहा है, तो इन सब की ऊर्जा अगर हम अलग से निकाल लें तो हमको फोटान की ऊर्जा पता चल जाएगी। कहने का सीधा मतलब है कि जो एक गामा फोटान है, अगर हम बात करें यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल की, तो जो गामा फोटान है की बात हो रही है, इसी फोटान से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो रही है। ध्यान दीजिएगा प्लस, ठीक है, और प्लस 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न हो रही है। तो आपको बताना है इस गामा फोटान की ऊर्जा क्या होगी। अरे इसकी एनर्जी से तो ये सब हो रहा है, इन सब की एनर्जी को आप निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, गामा फोटान की एनर्जी आ जाएगी। इन्होंने प्रश्न में यही पूछा कि गामा फोटान की ऊर्जा क्या होगी, या हम कह दें कि गामा की दी जाए, ठीक है, और इसमें से 2 की दे दी जाए, 1 की ना दी जाए, तो आप 1 की आराम से निकाल सकते हो। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ये आपके क्या है भैया, आवेशित कण है। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, दोनों पर आवेश की मात्रा भी बराबर होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, तो या इलेक्ट्रॉन देखो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन की हम निकाल लेंगे तो पॉजिट्रॉन देखो इसी की ऊर्जा से क्या हुआ है, इसकी और इसकी उत्पत्ति हुई, तो हमका इन सब का मान निकालना है और सबको जोड़ेंगे तब गामा फोटान की ऊर्जा के बराबर आएगी। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल लें और पॉजिट्रॉन की ऊर्जा निकाल लें, पॉजिट्रॉन की वही ऊर्जा आएगी जो इलेक्ट्रॉन की आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आवेश सब बराबर ही होता है, केवल धनावेशित ऋणावेशित का फर्क होता है बस। और बाकी एनर्जी इतनी गतिज ऊर्जा के रूप में एनर्जी निकल रही है, इन सब का योग कर लेंगे तो हमें जो है गामा फोटान की क्या मिल जाएगी, ऊर्जा, क्योंकि गामा फोटान की ही ऊर्जा पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चलो इलेक्ट्रॉन की पहले निकाल लेते हैं, उसी का 2 गुना कर देंगे, पॉजिट्रॉन का भी वही आएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, mc² बराबर mc²। चूंकि ये गतिज ऊर्जा तो इसका मतलब ये विराम की ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो इसको m0 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। m इस आवेशित कण का द्रव्यमान कितना है होता है भैया 9.1 × 10⁻³ kg। c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 9.1 × 10⁻31। 3 का स्क्वायर करोगे 9 × 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 81, ये 81.9 आएगा। और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए -31 16, ये आपका बचेगा -15। ठीक है, ये जो एनर्जी आपकी आएगी ये एनर्जी आपकी जूल में आएगी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। इस एनर्जी को आपको बदलना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में बदलना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब किसी एनर्जी को देखो 81.9 × 10 की पावर कितना -15 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19, इससे भाग कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है, अगर यहाँ मिलियन लगाएंगे तो हमको 10 की पावर 6 से भी भाग करना पड़ेगा। अब जब आप इसे भाग करोगे ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 × 5 = 80, ये कितना जाएगा भैया 16 × 5 = 80, और कितना हो जाएगा भैया 1 19, 16 एकम 16। ठीक है, 3 बचा, अब आप पॉइंट लगा सकते हो, देखो 16 एकम 16 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 30 हो गया, 16 दूना 32, मतलब जाएगा ये करीब एक ही बार। ठीक है, और गुणे अगर देखें तो 10 की पावर -19 से -15 जाएगा, यहाँ नीचे -4 बचेगा, -4 और 6 कितना बचेगा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा भैया -2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, इस पॉइंट को अगर 2 अंक आगे बढ़ा दें तो हो जाएगा 0.15 है ना, और गुणे 10 की पावर ये -2 में +2 हो जाएगा, 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट 2 अंक इधर बढ़ा दिए तो इधर +2 पावर करेंगे, 10 की पावर -2 + 2 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 का मान 1, और ये आ गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आवेशित कणों में से एक आवेशित कण की जब एनर्जी निकाली, हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाले, क्योंकि ये वाली ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जुड़ेगा, इसलिए इसकी एनर्जी को हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला। बात समझ आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तब
दोनों की कुल ऊर्जा, इसको आप बंधन ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन की आई है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पॉजिट्रॉन की भी इतनी आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 बार जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 51 दूना 102, 0.2 अंक आगे बढ़ा देंगे और गुणे ये कितना हो जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की सम्मिलित रूप से जो एनर्जी आएगी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इन्होंने ये कहा है कि बताइए फोटान की ऊर्जा। तो भैया फोटाने से सब काम हो रहा है, फोटाने से ये एनर्जी निकली, फोटाने से ये निकली है, जोड़ लीजिए दोनों को 1.0 कितना है 2। इसमें आपको जोड़ देना है, कितना जोड़ना है भैया, 0.90 जोड़ देना है। ये दोनों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, इसीलिए जुड़ रही है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.92 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। आसान है सवाल, कठिन नहीं, थोड़ा समझोगे तब समझ में आएंगे, समय नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से एक अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। यहाँ पर गामा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन साथ में गतिज ऊर्जा भी दी गई थी। अगले न्यूमेरिकल में अगर देखोगे तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने कहा कि एक फोटॉन है और इस फोटॉन से युग्म उत्पादन होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का। बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा की बात नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोटॉन की जो ऊर्जा आप निकालोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। तो हम आपको बताएं, अभी आपने केवल क्या किया था, आपने इतना काम जब किया है तो दोनों की एनर्जी ही तो आई थी कि नहीं आई थी। आपने इस एनर्जी को जोड़ा है तब ये टोटल एनर्जी गामा फोटॉन की ऊर्जा के बराबर हुई। लेकिन अब इस बार इस एनर्जी को नहीं बताया गया, मतलब नहीं उत्पन्न हो रही है। तो इन दोनों की एनर्जी जब हम निकालेंगे भैया तो कुल ऊर्जा कितनी आएगी, तो आपने निकाला है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तो जो ये वाला क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गतिज ऊर्जा की बात नहीं हुई, गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो केवल इन दोनों की जो टोटल मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होगी, इन दोनों का योग ही फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होगी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको बिना सॉल्व किए ही हमने कहा यही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली, सबको जोड़ा है, साथ में ये भी थी तो इसको भी जोड़ना पड़ा, तब जाके फोटॉन की हुई। इसमें ये चीज़ नहीं हो रही, बस इतना फ़र्क है दूसरे क्वेश्चन में। चलिए भाई, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आपके हैं अभिक्रिया वाले, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। देखिए एक अभिक्रिया है आपकी नाभिकीय संलयन और एक है नाभिकीय विखंडन। जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और उसी के विपरीत जब एक बड़ा नाभिक जो होता है दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब चलिए आप लोगों को हम अभिक्रियाओं पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अगला मैंने आप सभी लोगों के समक्ष जो है अभिक्रिया वाला जो है न्यूमेरिकल ले लिया है। इसमें बड़ी दिक्कत होती है और आज मैं इसको सबसे इजी मेथड से कराने वाला हूँ। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। इस अपक्रिया में आप देख सकते हो 92 यूरेनियम 235, ये एक नाभिक है, ठीक है। यहाँ पर 0N1 जो है ये न्यूट्रॉन को व्यक्त करता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया, आप देख सकते हो। बेरियम और क्रिप्टॉन ये दो नाभिकों में टूट गया, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। साथ ही में 3 न्यूट्रॉन निकले हैं और एनर्जी मुक्त हुई है। जो ये एनर्जी मुक्त हुई है इसी की गणना करना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इससे जो है इतना चीज़ उत्सर्जित हुआ, इतनी चीज़ निकली हुई है, बात समझ में आई। हम सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए बाईं ओर दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर की हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल जो है द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए भाई क्या लिखेंगे, बाईं ओर, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाईं ओर के द्रव्यमान से ही ये चीज़ द्रव्यमान और ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो हम करेंगे क्या, पहले बाईं ओर का कुल द्रव्यमान निकालेंगे। बाईं ओर का द्रव्यमान हम निकालेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। 92 यूरेनियम 235 का देखिए द्रव्यमान दिया गया है 235.04393 AMU में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। प्लस इसमें और क्या है 0N1 मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया आपको 1.3
00866। जोड़ना आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, ये जोड़ना ना बताना पड़े भाई। 235 में 1 जुड़ेगा 200 कितना हो जाएगा 36। दशमलव के उस पर वाला वैसे जोड़ देंगे, देखिए 2 2 4 5, 2 2 4 5, देखिए 6 3 दशमलव, ये कितना हो जाएगा भाई, चलिए जोड़ लेते हैं, हम ऐसे जोड़ लेते हैं 235 दशमलव, ठीक है 04393, आपको ऊपर नीचे रख के जोड़ना पड़ेगा। 00866 जोड़ लीजिए भाई, 6 3 9, 9 6 15 है ना, और 8 3 11 12 5 0 और ये 236। हम कह सकते हैं 236.05259। थोड़ा सा जोड़ना घटाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बाकी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको। ये जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी नहीं है, द्रव्यमान है AMU में। एक एटॉमिक मास यूनिट के सापेक्ष जो ऊर्जा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और द्रव्यमान मैंने आपको बता ही दिया 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो बाईं ओर का जो द्रव्यमान है, बाईं ओर इतने जो ये नाभिक था, इसका द्रव्यमान अलग से दिया था, इसका द्रव्यमान अलग से, दोनों को जोड़ लिया तो बाईं ओर का कुल द्रव्यमान हुआ। इस द्रव्यमान से जब दो हल्के नाभिकों में ये नाभिक टूटा तो इसमें और ऊर्जा भी मुक्त हुई, इसी ऊर्जा का मान निकालना है। तो इन तीनों का द्रव्यमान निकाल लेंगे, मेरी बात को समझिएगा। देखो इसी द्रव्यमान से ये चीज इतना हुआ है, तो हम इन तीनों का द्रव्यमान निकालेंगे और क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो ये एनर्जी मुक्त हुई है, इस एनर्जी को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे दाईं ओर के जो तत्वों के नाभिक हैं, इनका हम द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है, दाईं ओर का द्रव्यमान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर पहले क्या है, बेरियम 56, बेरियम 141, 56 बेरियम 241 का द्रव्यमान दिया 140.91770, प्लस लगाइए। 36 वाले का कितना दिया गया है, आप कहोगे इधर ही जोड़ लेते हैं अच्छे से, इसी के नीचे रख करके 91.89540, ठीक है। इसमें और कितना जोड़ना है, 3 × 0n1 है ना, तो 0n1 का जितना दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 छंग 18, गुणा कर देते हैं पहले, 3 छंग 18 19, 3 8 24, 24 1 25, ठीक है, और 3 शून्य 0, 3 1 3। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 0n1 का मान आ जाएगा, इसको इसके नीचे रखो 3.0598 और सब को ऐड कर दो तो दाईं ओर का इतना द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऊर्जा भी है, इसी का मान निकालना है। चलो जोड़ते हैं सबको भैया, ये हो जाएगा 8 7 4 11 है ना, 11 और 9 ये कितना हो जाएगा 20, ठीक, 5 5 10 7 17 1 18 हो जाएगा, नहीं 18 नहीं 19, क्योंकि 2 हासिल आया था, है ना, 19 हासिल आया 1, ओके। अब कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, 9 2 11 1 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13, हासिल आया 1, 8 8 16 17, 17 कितना हो जाएगा 18, एक हासिल है ना, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। टोटल आपका आ जाएगा 235.83908। ये AMU में आएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक। अब अगर हम द्रव्यमान क्षति निकालें, इसको रब कर देते हैं, अगर हम द्रव्यमान क्षति निकालें जिसको डेल्टा M से लिखते हैं, कितने द्रव्यमान की क्षति हुई है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति तो एनर्जी निकल के आएगी, ठीक, हमको ये पता चलेगा कितनी द्रव्यमान की क्षति हुई, उसके हिसाब से हम एनर्जी को निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्षति जब निकालेंगे तो देखिए टोटल द्रव्यमान कितना था, आप कहोगे 236.05259 AMU था, और इससे जब ये दो नए नाभिकों का निर्माण हुआ तो द्रव्यमान कितना आया इन सबका, ये आया 235.83908 AMU आया। माइनस कर दो, आपको द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी, है ना। द्रव्यमान में अंतर, 9 से 8 गया 1, 5 से 0 गया 5, 12 से 9 गया 3, यहाँ बचा 4 से 3 गया 1, ठीक है, और यहाँ 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा 5, 5 से 5 गया 0, 23 से 23 गया, तो ये आ जाएगा 0.21351 AMU, इतने द्रव्यमान की क्षति हुई। अब आपको एनर्जी निकालना है इसके सापेक्ष, तो डेल्टा E बराबर डेल्टा M, ठीक, इंटू में C² होता है। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, आपको इस द्रव्यमान के सापेक्ष एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा E बराबर लिखेंगे
डेल्टा एम का मान कितना है 0.21351 AMU। इसी द्रव्यमान क्षति को एनर्जी में बदलना है आपको, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वो द्रव्यमान क्षति है जिसकी वजह से एनर्जी मुक्त हो रही है। तो AMU को एनर्जी में हम आराम से मुक्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.21351 AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, होता है कि नहीं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे भैया, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना आसान है, आप कर लेना। तो ये आ जाएगा 198.8, ठीक है, 7 आएगा तो इतना 7 ठीक है 81 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्टकट में 198.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। मतलब देखिए ये कैलकुलेशन आसान होता है, कठिन नहीं होता। इतना ख्याल रखिएगा कि जो बाईं ओर है इनका कुल द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, दाईं ओर का कुल द्रव्यमान निकालोगे, जो एनर्जी लॉस हो रही है अगर उसको निकालना है तो पहले द्रव्यमान क्षति निकाल लेना। द्रव्यमान क्षति AMU में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट में, और एक एटॉमिक मास यूनिट के सापेक्ष जो एनर्जी होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 931 से गुणा कर देना, ये द्रव्यमान क्षति एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है, और वही एनर्जी आ जाएगी जो ऊर्जा मुक्त हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और आपको लेकर बताते हैं, ठीक है। जितना हार्ड लग रहा है हार्ड बिल्कुल नहीं है भैया, थोड़ा धैर्य के साथ थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप समझ जाओगे भी। जैसे मान लीजिए अभी इसका मान दे देते, इसका मान निकालने के लिए बोलते, इसका तीनों को जोड़ के इससे घटा देते, इसका मान आ जाता। किसी एक का मान नहीं दिया जाएगा तो उसी को रोकना है, उसी के द्रव्यमान क्षति निकालना है, बस उसी को एनर्जी में बदल देना, क्योंकि द्रव्यमान क्षति यहाँ AMU में आएगी। एक AMU के सापेक्ष जो ऊर्जा होती है 931 होती है। और कुछ दिया जाएगा तो वो भी प्रश्न में हम देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, ठीक है। ये भी अपक्रिया वाला है, बिल्कुल वही मेथड जो मैंने बताया वही अप्लाई करना है। बोला गया कि दी गई विखंडन अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। ये अपक्रिया दी गई है 92 यूरेनियम 235, ये आपका नाभिक है, इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई, तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया, प्लस 2 न्यूट्रॉन निकले और प्लस Q ऊर्जा मुक्त हुई। इसी ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो एक AMU के सापेक्ष एनर्जी तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले ये तो देखिए कि ये Q कितने AMU है, मतलब द्रव्यमान क्षति क्या है। देखिए इसका टोटल आप पहले द्रव्यमान निकालोगे, ठीक है, और टोटल द्रव्यमान से इस द्रव्यमान इतने द्रव्यमान को माइनस करोगे, क्योंकि इसका मान निकालना है, ठीक। तो हमको आपको द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी, मतलब ये पता चल जाएगा कितनी द्रव्यमान क्षति इस ऊर्जा को मुक्त करने में व्यय हो रहा है। उसी द्रव्यमान को एक AMU को आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देना द्रव्यमान को। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाईं ओर का कुल द्रव्यमान, बाईं ओर का द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए बाईं ओर है 92 यूरेनियम 235, जिसका मान है 235.0439 AMU। समझ रहे मेरी बात। और क्या है, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है 1.00867 है कि नहीं, बताइए कुछ गड़बड़ हुआ क्या। 2 2 4 2 4 1 5, इधर 7 ज़्यादा है, ठीक है, इधर आप 0 बढ़ा लीजिए पीछे। AMU जोड़ दीजिए, तो ये बाईं ओर की टोटल जो है द्रव्यमान आ जाएगा 7 9 और 6 कितना हो जाएगा भैया 15, 8 3 11 1 12 और 4 1 5 0 और 235 से कितना हो जाएगा 236। ये AMU में आएगा, ये बाईं ओर का द्रव्यमान आया। अब आप इसी तरीके से निकालोगे दाईं ओर का, दाईं ओर का कुल द्रव्यमान, ठीक है, दाईं ओर का द्रव्यमान। अब दाईं ओर है क्या क्या, पहले तो देखो दाईं ओर है 54 Xe 140, 54 Xe 140 का कितना है भैया, तो आप कहेंगे 139.9054 AMU। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है 38 SR, ठीक, इसका कितना है, तो आप कहेंगे 93.9063 AMU। फिर क्या है 2 गुणे एक न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो भी है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक AMU का मान 932 आपको रखना है, ठीक है, 31 नहीं रखना है, खुद ही प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन का है जितना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20N1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 12 1 कितना हो जाएगा 13 और 2 8 16 1 हासिल कितना हो जाएगा 17 और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद शून्य बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिएगा, 2 7 14
2 छंग 12, 12 कितना 13, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 8 16, 16 कितना हो जाएगा भैया 17, ठीक। एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर 2 शून्यम 0, फिर 0.2 एकम 2, इन सब को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये भी AMU में हो गया। दाईं ओर का कुल द्रव्यमान आप जोड़ लोगे कि नहीं बताओ, जोड़ लोगे। जोड़ने के पश्चात आपको निकालना है द्रव्यमान क्षति। क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति। जितना द्रव्यमान था, अब ये जो परिवर्तित हुआ है इसका द्रव्यमान कितना है, इसके और इसको अंतर निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कितना द्रव्यमान क्षति हो रही, उससे उसके सापेक्ष हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान क्षति के लिए हम क्या करेंगे, 236 जो पहले था 0.5257 AMU, इससे माइनस कर देंगे। कौन सा द्रव्यमान माइनस कर देंगे, ये वाला द्रव्यमान। माइनस करने पर कितना आएगा, मैं आपको देखिए डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने पर ये आपका आएगा, यहाँ पर घटाने पर ये पूरा जोड़ के इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया आपका 0.22 है ना, 353 AMU आ जाएगा। इतनी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। और हमने कहा कि ये MU में है, इसको ऊर्जा में निकालना है, तब ऊर्जा जो हो जाएगी देखिए 0.22353। एक AMU का मान कितना रखना है, 932 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका केवल मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 208 दशमलव। देखिए मैं देख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा आप बोर हो जाएंगे, आप कर लेना, आपको समझ में आना चाहिए बस। 208.33 अभी एक क्वेश्चन में कर भी दिया है, इसीलिए कि आपको ऐसा ना लगे कि सर जी देख देख लिख रहे हैं। आप इसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है, केवल संख्या बड़ी दिखने में लग रही बस। तो इस तरीके से आपका 208.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। और एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं, ये 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए। लिखा दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। और अभिक्रिया आपके सामने दी गई है, आपको मुक्त ऊर्जा का परिकलन ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है और लगाइएगा, लास्ट में हमको आंसर कमेंट करके बताइएगा। जिसका आंसर सही आएगा उसका आंसर पिन किया जाएगा, कमेंट को पिन किया जाएगा, ठीक है। बाकी अब सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो चुके हैं। जो चैप्टर का न्यूमेरिकल छूटा है आप जाइए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल लगभग सॉल्व करा दिए गए, लगभग नहीं सॉल्व हो गए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।